गारंटी है पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर है और ये फर्म है। सी ने गारंटी दी किसको? फर्म को कि आई विल गोइंग टू अर्न 1 लाख रुपीज, जस्ट क्योंकि मैं हूं तुम्हारी उसमें, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए कमा के दूंगा। मेरा प्रॉफिट भले कितना है? 7 लाख। कितना है? 7 लाख। उसने कहा था इस 7 लाख में मैं 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट पक्का करूंगा, बट उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ कितना? 75,000। यानी इस 7 लाख में उसने सिर्फ 75,000 कमा के दिया, 25,000 कम कमा के दिया। अगर तू मुझे 1 लाख कमा के देता तो ये 7 लाख 25,000 होते। तो कहेगा भाई तू 25,000 हमें दे, तो एंट्री क्या करेंगे? सीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट 25,000 टू पीएल एप्रोप्रिएशन 25,000। यहाँ पर लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 25,000। हमने उससे ले लिया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया ना, 7-25 हो गया। इसकी ट्रीटमेंट समझ आई? अब मिसाल के तौर पे हमारा यहाँ पर 75,000 है, हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 8 लाख। अब तो आज कहाँ पर है? आर यू रीडिंग कैसे यार? फर्म टू पार्टनर। अब फर्म पार्टनर को दे रही है, मतलब ये फर्म बी को गारंटी दे रही है कि तू प्लीज तो रुका रहे इस काम में, और तेरे को ना करते 2 लाख रुपए पक्का बच जाएंगे। आई गारंटी यू कि योर प्रॉफिट विल बी 2 लाख। अब इसमें स्टेटमेंट में फर्क है। अगर वो 2 लाख बोलता है प्रॉफिट, तो इट मीन्स अ सिंपल प्रॉफिट, बट वो कहता है यार 2 लाख तेरे को ना इंक्लूडिंग कमीशन और एक्सक्लूडिंग आईओसी। दिशा अगेन उसने क्या गारंटी दी? तेरे को प्रॉफिट होगा 2 लाख का इंक्लूडिंग कमीशन एंड एक्सक्लूडिंग आईओसी। इसका मतलब जो तेरे प्रॉफिट इससे आएगा ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, जो ये प्रॉफिट आएगा ये प्लस कमीशन, ये दोनों मिला के तेरा कितना बैठेगा? 2 लाख एक्सक्लूडिंग आईओसी। आईओसी उसने नहीं बोला। व्हाट इफ अगर वो इंक्लूडिंग आईओसी भी बोल देता, तो तेरा ये और ये तीनों मिला के कितना बैठेगा? 2 लाख। व्हाट इफ उसका 2 लाख नहीं बैठा? उसका मान लिया यहाँ पर 1,20 ये था और 60,000 ये था, और इसी वाले केस पे चलते हैं। तो 1,20 और 60 1,80, 20,000 कमी है। वो 20,000 कौन देगा? फर्म। और यहाँ पर फर्म कौन है? रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन है? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ए और सी मिलके बी को 20,000 देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? नाउ क्वेश्चन, मैम 20,000 कैसे देंगे? मान ले 3:2:1 3 की। बी को तो देना ही है ना। ए और सी कितनी रेशियो में देंगे? व्हेन क्वेश्चन इज व्हाट इफ क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड के 1:1 कर रहे हैं, देन 10,000 देन 10,000 किसमें से माइनस कर देंगे? ए में से, और 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे, और फिर 10,000 अलग प्लस करेंगे और 10,000 अलग। तुम सब ने पिछली बार ये गलत करा था। 10,000 अलग अलग माइनस करके दिखाने और 10,000 अलग अलग प्लस करके दिखाने। समझ आया? अगर मान ले वो 3:1 में है, तो 15,000 इसमें से जाएंगे और 5,000 इसमें से। तुम प्लस 20,000 नहीं कर सकते, तुम्हें प्लस 15,000 और प्लस 5,000 दिखाना है। समझ आया? गारंटी समझ आया? दोनों गारंटी समझ आई? पार्टनर टू फर्म समझ आया और फर्म टू पार्टनर समझ आया? द लास्ट गारंटी इज पार्टनर टू पार्टनर। सिंपल। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, ये सब करने के बाद जो अमाउंट आता है वो देखना है। कभी कभी पता है क्या होगा? जो इसका 1,20 होगा ना, वो तो यहाँ पर मेंशन हो रहा होगा कि हाँ इतना है, बट जब वो प्लस माइनस करके फाइनल आंसर आएगा ना, वो उतना फॉल नहीं होगा। वो वाले आंसर से हम गारंटी देखेंगे। समझ आया? व्हाट इफ ए की थी 1,15, गैस कर ए की कितनी थी? 1,15, और उसको गारंटी सी ने गारंटी दे रखी
क्या दे रखी थी? नहीं, हम ए को गारंटी दिलवाते हैं। ए ने गारंटी दे रखी थी सी को कि तू पक्का इतना कमाएगा और जब माइनस करने से पहले तो कमा रहा था, बट जब उसने इसको दिया तो उसका शॉर्टफॉल हो गया, तब दोबारा ए उसको देगा। समझ आया? तीनों समझ आई? पहले होती है पार्टनर टू फर्म, फिर होती है फर्म टू पार्टनर और फिर होती है पार्टनर टू पार्टनर। सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट यहाँ शो करते हैं और इन दोनों की एडजस्टमेंट इसमें शो होती है। समझ आया? गारंटी इज ओवर। इस चैप्टर में अब सिर्फ एक चीज रहती है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट एंट्री आई विल से, पास्ट एडजस्टमेंट आई विल से, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं, पास्ट एडजस्टमेंट। कि पास्ट में कोई एरर हो गया, कोई ओमिशन हो गया, कोई भूल हो गई और वी हैव टू रेक्टिफाई देम हियर। डन? ओके। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है? गाइस, एडजस्टमेंट एंट्री कह रहा है कि यार मैंने ना कुछ पास्ट में एरर्स कर दिए और उसको तुम रेक्टिफाई कर दो। अब क्वेश्चन ये आता है मन में, ये मैं बना चुकी हूँ, पार्टनर्स कैपिटल बना चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, मैं सबको इरेज तो नहीं कर सकती, सबको तो मैचअप नहीं कर सकती। तो वो कहता है तुम ऐसा करो, तुम ऑन द टेबल बैठो और एक एडजस्टमेंट टेबल बना के एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। डन? अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे और एडजस्टमेंट टेबल कैसे? कमीशन बी को दिया, सी को भूल गई, सिर्फ एक और कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पर हमारा फर्स्ट उसमें 360 आ रहा था ना, और इक्वल पार्टनर है ए बी सी। डन? सिर्फ एक गलती कर दी कि मैंने बी को कमीशन नहीं दी, सिंपल। तो अब देनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है? सिर्फ कैपिटल का नेचर याद रखना है। कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो हमारी ना, हाँ, अपोजिट किसका होएगा? फर्म का। पर्टिकुलर्स ए बी सी, ए बी सी, फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। डन? अब एक मैंने 360 गलत हो गया क्योंकि मैंने कमीशन नहीं दिया और ये 360 बढ़ गया, 360 को वापस ले लूं, एक पीस तीनों बंदों से वापस ले लूं। प्रॉफिट बैक, मैंने एक पीस वापस ले लिया और उसके पास 360 आ गया। इस 360 में से सीज को क्या दे दूं? कमीशन दे दूं। मैंने 360 में से 30,000 को कमीशन दे दी। डन? तो जो करेक्ट प्रॉफिट आया दैट इज 330। करेक्ट प्रॉफिट गिवन 110, 110, 110। डन? क्वेश्चन खत्म। ए को देना कितना है, लेना कितना है? तो वो क्या कहेगा मेरे से? 10,000 ले लो, मेरे से 10,000। सेम विद दिस, मुझसे 10,000 और मुझे 20,000 दे दो। यही होता है।
बात समझ आई गाइस? इसका एक और भी तो सोल्यूशन था, बताओ क्या? मैम अब प्रॉफिट मत लो, आप ये कमीशन दे दो। 30,000 का लॉस आया और लॉस बांट दो। रिपीट, मैंने प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट में से करेक्ट थिंग दे दी, जो मेरे पास हुआ वो मैंने बांट दिया। शुड आई डिसमिस द क्लास? सेकेंड ऑप्शन कि मैं प्रॉफिट वापस ना लूं, मैं कमीशन दे दूं और जो फर्म से कमीशन माइनस हुआ एज अ लॉस बांट दूं, हो सकता है। एंट्री समझ आई? एंट्री क्या बनी? ए इज अकाउंट डेबिट, बी इज अकाउंट डेबिट टू सी। डन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट इफ इसके अंदर चेंज हो, मैंने प्रॉफिट इक्वल बांट दिया, मैंने इसी क्वेश्चन में सीज कमीशन भी नहीं दिया और मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, बट मेरी पीएसआर कितनी थी? 3:2:1। मैंने पहले करेक्ट प्रॉफिट, वो जो गलत प्रॉफिट था वो वापस लिया, फिर मैंने कमीशन दे दिया। अब मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 330। कितना आ गया? 330। अब 330 को कैसे डिवाइड करूंगी? 3:2:1, राइट? 3:2:1 कितना आएगा? प्रॉफिट बताना। एक 75 आएगा, 1.75 आएगा, एक 75 और दूसरा 65 तो आएगा। इसे 75 कहते हैं, क्या कहते हैं? 1,65,000 नहीं आएगा? इंग्लिश में से क्या, हिंदी में से क्या कहते हैं? 1,65,000। डन। नेक्स्ट क्या आएगा? 1,10 और इसका क्या आएगा? 55। मैडम 55। डन। अब आंसर निकाल लो। समझ आया? एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है, अब इसमें एडजस्टमेंट एंट्री बताना क्या हुई? 1.20 जाना था और 1.65 आना था। 65 तो 45,000 दे दो, 45,000 दे दो। इसके पास 1.20 जाना था और 1.10 आना था, तो वो कहेगा मुझसे 10,000 ले लो। इसके पास कितना आना था? 55 और 30, 85 आना था और 1.20 जाना था, तो कितना आ गया? 35। तो 35 इससे ले लो। तो एंट्री क्या बनी बताना? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट। डन। कोई भी ओमिशन हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, वो वापस ले लो और करेक्ट दे दो। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट टेबल एंड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट टेबल इज अ वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट एंट्री इज अ आंसर। 4 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स। समझ आया? चैप्टर 1 मेरी साइड से पूरा रिवाइज हो चुका है। नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चंस एंड देन वी विल रिवाइज चैप्टर 2 and 3।